बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक डायग्राम दिया हुआ है। दिए गए चित्र में एक परिपथ दिखाया गया है जिसमें एक लैंप एल है, वोल्टमीटर है और अमीटर लगा हुआ है। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायग्राम सेल है, एक अमीटर लगा है, वोल्टमीटर और लैंप इस तरह से संयोजित हैं, लगे हुए हैं। वोल्टमीटर का पाठ्यांक गिवन है और अमीटर का पाठ्यांक भी 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि लैंप का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा और लैंप की पावर क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले सर्किट को बना लेते हैं दोबारा से। तो सर्किट ये बना लिया है हमने और ये देखते हैं करंट कैसे फ्लो हो रही है। तो करंट यहाँ के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी और उसके बाद यहाँ पर लैंप में आएगी। बच्चों अब ये बात आप ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस यही बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि करंट अगर आ रही है तो करंट यहाँ पे पैरेलल में वोल्टमीटर और लैंप पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब ये करंट आएगी तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं। जैसे ही पैरेलल की बात आती है हम लोग के दिमाग में यही बात आती है कि दोनों पैरेलल में है तो करंट डिवाइड हो जाएगी, और सही भी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में खास बात ये है कि यहाँ पे वोल्टमीटर लगा है और ये लैंप लगा है। एमीटर की रीडिंग दे रखी है आपको, एमीटर की रीडिंग दे रखी है 0.5 एम्पियर। अब एमीटर क्या नापता है? एमीटर जो नापता है वो नापता है पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो एमीटर जो है पूरे परिपथ में प्रवाहित होने धारा नाप रहे हो और यहाँ पे कुल धारा प्रवाहित हो रही है। ये 0.5 एम्पियर दे रखी है, यानी 0.5 एम्पियर धारा ही इधर जा रही है। अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक दे रखा है 3 वोल्ट, उसको बाद में देखते हैं, पहले ही समझते हैं कि यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि वोल्टमीटर जो होता है वो हमेशा विभवांतर नापता है। यहाँ पे वोल्टमीटर क्या कर रहा है? विभवांतर नाप रहा है। किसके सिरों के बीच में? लैंप के सिरों के बीच में विभवांतर नाप रहा है। ठीक, वोल्टमीटर के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर दिया नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि वोल्टमीटर जो है वो अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ आर दे रखा है तब तो आप उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? अनंत है। एक आइडियल वोल्टमीटर उसको मान करके चलेंगे। और अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है तो करंट जो है वो यहाँ आएगी, और चूंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है तो करंट यहाँ नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट यहाँ आ जाएगी। बस यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि सारी की सारी करंट यहाँ पे लैंप में आएगी और उसके बाद फिर वो यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना है लैंप का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। तो हम लोग देखेंगे कि वोल्टमीटर जो है वो इसके पैरेलल में लगा है, और हम लोग को पता है कि वोल्टमीटर जो है जो पैरेलल से जो कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम होता है, इसमें विभवांतर हमेशा समान रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर अगर V बराबर ये दे रखा है कि 3 वोल्ट है तो यहाँ पर इसके सिरों के बीच विभवांतर भी 3 वोल्ट हो जाएगा। यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लीजिए VL है तो VL भी 3 वोल्ट हो जाएगा। तो ये समांतर क्रम में विभव हमेशा समान रहता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि वोल्टमीटर लैंप के समांतर लगा है, अतः लैंप के सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर के विभवांतर के समान होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, इसको VL मान लेते हैं। ये कितना दे रखा है? 3 वोल्ट। ठीक, 3 वोल्ट ही है क्योंकि हमारा V और VL सेम था, तो VL भी 3 वोल्ट हो गया। ठीक, अब लैंप में प्रवाहित धारा कितनी होगी? 0.5 एम्पियर। जैसा कि आप लोगों ने अभी डिस्कस किया था
कि सारी की सारी धारा जो है वो लैंप में प्रवाहित होगी। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर। यहाँ पे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। सारी जितनी एमीटर का पाठ्यांक यानी प्रवाहित धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर सारी की सारी धारा यहाँ पे आ रही है। तो लैंप में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? 0.5 एम्पियर। यहाँ पे कोई भी धारा नहीं जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैंप में प्रवाहित धारा जो हो गई वो 0.5 एम्पियर आ गई। अब हम लोग को निकालना है लैंप का प्रतिरोध, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा देते हैं। आर एल यानी कि लैंप का प्रतिरोध आर एल है, तो ये हो जाएगा V/I। ठीक है, यहाँ पे लैंप के लिए हमने एल यूज़ किया है, तो आर एल इज इक्वल्स टू VL/I। कौन सा फॉर्मूला है? ये सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, R इज इक्वल्स टू V/I वाला। ठीक है, बस हमने यहाँ पे लैंप के लिए एल सिंबल यूज़ कर लिया। अब VL कितना दे रखा है? VL दे रखा है 3 वोल्ट। I कितना दे रखा है? 0.5 वोल्ट। डेसिमल हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, कट जाएगा, RL इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 ओम। तो लैंप का प्रतिरोध आ जाएगा 6 ओम। अब हम लोग को निकालनी है लैंप की सामर्थ्य सेकेंड पार्ट में। सामर्थ्य के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे V²/R। लैंप के सिरों के बीच विभवांतर VL है, इसलिए VL²/RL। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? P इज इक्वल्स टू V²/R वाला। लैंप के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 जो कि स्क्वायर है। और RL कितना निकाला हमने फर्स्ट पार्ट से? 6 ओम। यहाँ 6 ओम रख दिया, 9/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 वाट। ये आ जाएगा 1.5 वाट। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों पार्ट हो गए। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसलिए हम इसको छोटा कर देते हैं। आप लोग इसको पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।